हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके। हाँ, आप लोग के एग्जाम कैसे गए? मैम अच्छा था एग्जाम। श्रेया, आपका? अच्छा था मैम। ओके। कुछ आप लोग को डाउट था उसमें किसी में? नो मिस। नो मैम। ओके। चलो, स्कूल में आप लोग को ततारा वामिरो कतई स्टार्ट किया है ना? यस मैम। मैम कंप्लीट एक्चुअली हो गया? खत्म हो चुका है। ओके। अभी क्या स्टार्ट किया है फिर? अभी बिहारी के दो है। ओके, बिहारी की दो ये स्टार्ट किया। ठीक है, पहले हम लोग को ततारा वामिरो कथा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बिहारी करते हैं। यस मैम। एक सेकेंड। हाँ हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। अच्छा, आप लोग बता सकते हो क्या है, किसके ऊपर कथा है ये? आप लोग ने पढ़ लिया है ना, स्कूल में पढ़ा है ना आप लोग को? किसके बारे में कथा है ये? मैम ततारा बेसिकली वामिरो। स्टोरी दो हाँ प्रेम की कहानी हाँ। है, जिसमें उनके एक गांव की रीति की वजह से वो प्यार नहीं कर पाते एक दूसरे को। और उनकी ओके। गांव की रीति ये थी कि मतलब कोई वो अपने बाहर से गांव वालों के साथ शादी नहीं कर सकते, उनके अपने गांव के। उससे वो शादी ना कर सके। हाँ, यस मतलब मैम। दूसरे जात, दूसरे कास्ट से उसे शादी और नहीं कर गांव के सकते, लोग उस इसलिए क्या लड़के को बोले? बार बार भी पकड़ लिया करते थे। हाँ, सही बात है। बट ये एक ना द्वीप से, मतलब एक अंडमान निकोबार मालूम है आपको? यस अंडमान मैम। निकोबार बताया। हाँ, तो उससे यस जुड़ा मैम। हुआ है। ठीक है, कि दोनों द्वीप किस प्रकार था, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने लिखा, लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। ये अच्छी सी स्टोरी है कि दोनों द्वीप के पीछे किस प्रकार ततारा और वामिरो की कथा बताई गई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबके पास बुक है, पीडीएफ है? यस मैम। हाँ, ध्यान देना, मैं बीच में रीडिंग करवाऊंगी आप लोग से। नो मैम, आई डोंट ओके। हैव। पीडीएफ है, गूगल पे है, सर्च करो, डोंट मैंने भी हैव। गूगल से लिया है। ओके मैम। मैम, गूगल कैन पे यू है शेयर इट पीडीएफ। ऑन द स्क्रीन? एक सेकेंड। हाँ, इस पे एक्चुअली मैं नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे पे कर रही हूँ। मैं आपको ना स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। दिख रहा है? यस मैम। ओके। अच्छा, पहले हम लोग लेखिका के बारे में पढ़ते हैं, लीलाधर मंडलोई के बारे में, जिनका जन्म 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1997 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। कहाँ से आमंत्रित किए गए ने? लंदन की ओर से इन्हें आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। इन दिनों प्रसार भारतीय दूरदर्शन के महानिर्देशक का कार्यभार संभाल रहे थे। दूरदर्शन आप लोगों को मालूम है क्या है? पहले के टाइम पे जो चैनल आते थे यस जिसमें मैम। चैनल सब आते थे, तो यस उसका मैम। कार्य, हाँ, तो उसका कार्यभार लीलाधर मंडलोई संभाल रहे थे, जो कि महान निदेशक के रूप में वो संभाल रहे थे। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा उनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। कहाँ का? अंडमान निकोबार के बारे में इन्होंने लिखा है, जो कि द्वीप की कहानी बताई है इन्होंने। मुझे बता सकते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बताओ कोई जानता है इस कहाँ पे है ये अंडमान निकोबार? मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। मीन्स बेसिकली लोकेशन बताना है उसका। नहीं, वो है कहाँ पे, दक्षिणी पूर्व जो भी है, कहाँ पे है अंडमान निकोबार? कुछ आइडिया है आप मैम लोग को? पूर्व दक्षिण सतीश, किसको साइड आवाज थोड़ा नहीं सा आ है। रही है? ओके, किसको आवाज नहीं आ रही मेरी?
तनिष्का आपको आवाज नहीं आ रही है? अभी क्लियर है तनिष्का? तनिष्का अभी क्लियर है? Yes, हेलो, ma'am. आ रही And ma'am, Andaman Nicobar Island is located in southeast. साउथ ईस्ट में? हाँ, तो ये अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट के इसमें स्थित है, जहाँ पे उनके द्वीप के दोनों द्वीप के यहाँ पे उन्होंने बताया गया है, लेखक ने बताया है, ठीक है, लेखक ने बताया है कि रिपुदन और आलोचना लेखक की ओर से प्रवृत्त करता है। अपने रचना क्रम के लिए कई पुरस्कारों में सम्मानित मनलोई की प्रमुख कृतियां है घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। ये सब उनकी प्रमुख कृतियां है, ठीक है। अब इनका पाठ प्रवेश क्या है? जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से और कहानियां भी सुनने को मिलता है। मतलब जो बातें जितनी पुरानी होती है उसकी कहानियां, उसके किस्से उतने ही अधिक सुनने को मिलता है। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप से घटित हुए, हाँ, जिस रूप से हमें सुनने और पढ़ने को मिलते हैं इतना जरूरी नहीं कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित नहीं होती है। अब जरूरी नहीं है कि जो हम सुनते हैं वो पूरी तरह से राइट हो, तो कुछ नहीं तो कुछ तो उसमें रहता ही है। मतलब कुछ नहीं तो कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के, कुछ नहीं तो कुछ उसमें ऐड करके बताया जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इसमें से कुछ की लीलाधर मंडोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा मामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप के विदेश गहरी जड़े जमा चुका था। उस विदेश को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। किसको? एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई, मतलब उसी व्यक्ति की बलिदान की कथा इस कहानी में बताई गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा सबको दूरी बढ़ाती है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। मतलब यहाँ पे लेखक ने क्या बताया कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा सबको दूरी बढ़ाता है। इसलिए भला कौन इनकार कर सकता है कि इससे जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। अगर उस व्यक्ति को समाज के लिए कर रहा है तो उसको याद नहीं करता बल्कि उसको व्यर्थ नहीं जाने देता, उसे किसी न तो किसी चीज से याद किया जाता है। जिस प्रकार हमने मनुष्यता कविता में पढ़ा है वही है कि अगर वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करा तो उसे न तो किसी कारण से उसे याद करते हैं हम। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने की युगल को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। यही रीजन है कि उस युगल, उस व्यक्ति को इस द्वीप के लोग श्रद्धा के साथ आज भी याद करते हैं। उन्होंने क्या किया है, उसने क्या किया, उसके बारे में पता पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सतारा वामिलो कथा, ठीक है, ध्यान देना कहाँ पे चल रहा है। अंडमान द्वीप समूह का एक अंतिम दक्षिणी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर की स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पे स्थित है? 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, जो कि लिटिल अंडमान 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, मतलब यहाँ से उसका श्रृंखला आरंभ होती है निकोबार की। 100 किलोमीटर दूरी के बाद जो निकोबार की जो श्रृंखला है स्टार्ट होती है। श्रृंखला मतलब जिस प्रकार आपको मालूम है ना, स्टेप बाय स्टेप, आगे से आगे, श्रृंखला का मीनिंग ये होता है। मैम यहाँ पे लिटिल अंडमान किसे कहा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है अंडमान निकोबार को। जो इसका दक्षिणी भाग है उसे लिटिल अंडमान कहा गया है। जो द्वीप है ना अंडमान निकोबार का, उसको 2 भागों में बांटा गया जिसके नाम है लिटिल अंडमान। यस मैम। अंडमान निकोबार ही है बट उसको 2 भागों में बांटा गया। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा, ठीक है। जो निकोबारी जनजाति के आदिम संस्कृति के केंद्र है,
निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है। कौन सा पहला प्रमुख केंद्र है? निकोबार, जो कि पहला प्रमुख द्वीप है। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखो कार निकोबार और कौन सा लिटिल अंडमान जो कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 96 किलोमीटर की दूरी पे है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। मतलब ये जो निकोबार है, अंडमान निकोबार, ये दोनों पहले एक ही थे। कौन से? लिटिल और कार निकोबार, ये दोनों एक ही थे, बट दोनों के अलग होने की क्या कथा यह अभी बताया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों नाम याद रखना, लिटिल निकोबार और कार निकोबार। ये पहले दोनों एक ही थे, बट दोनों को अलग होने का क्या कारण है ये देखते हैं। ये कहाँ पे? पर अंडमान द्वीप पे, ये दक्षिणी भाग द्वीप पे है। ठीक है, इसके नाम है, समझ में आ रहा है? यस मैम। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। मतलब दोनों जब एक साथ में जुड़े हुए थे, अब यहाँ पे दोनों जुड़े हुए थे बताया, अलग क्यों है इस रीजन नहीं बताया गया। हाँ, जब लोग जुड़े थे तो वहां पे एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। अब वहां पे जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे तो वहां पे एक सुंदर सा गांव था और पास में एक सुंदर शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम क्या था? ततारा। जिसका नाम क्या था? ततारा। और गांव के लोग उसे किस प्रकार उसको अपना अपना मानते थे कि क्यों मानते थे अपना? क्योंकि उससे बहुत प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि वो मददगार व्यक्ति था। मतलब वो, उसका नेचर क्या था? हेल्पिंग नेचर था, वो हमेशा हेल्प करता था। तो दूसरों की सहायता करने के लिए वो हमेशा आगे रहता था। अपने गांव वालों की नहीं बल्कि दूसरे भी द्वीपवासियों की भी वो मदद करता था। सेवा करना अब उसका कर्तव्य समझता था। कौन ऐसा समझता था? ततारा। ततारा। मतलब गांव के लोगों के लिए वो किस प्रकार प्रसिद्ध था, फेमस था, कि उसको किस प्रकार उसको लोग प्रेम करते थे ततारा को। क्यों करते थे? कि उसका रीजन है क्योंकि वो हमेशा सबकी सेवा करता था। सिर्फ अपने गांव वालों की नहीं बल्कि दूसरे द्वीप वालों की भी वहां पे उसकी सेवा करता था। उसके इस त्याग की वजह से वो चर्चित था, सभी उसका आदर करते। मतलब इसी त्याग की वजह से वो आप पे उससे चर्चा में था और सभी उसका क्या करते? आदर करते। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वो भागा भागा वहीं पहुंच जाता। दूसरों गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। अब क्या हो गया? स्मरण करते, अगर कुछ मुसीबत आया तो उसे सब याद करते। एक मिनट। हाँ, एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, मिस। ओके। हाँ, मिस मेरे को इसमें तो से वो एक लाइन चर्चित, समझ नहीं आई। पूछो कौन सा लाइन? मैम वो उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। मिस मैं चर्चित किस मतलब वो त्याग के किस त्याग के बारे में बताया जा रहा है इधर? त्याग की मतलब वो किसी की सेवा करता था। अगर कोई भी किसी टाइम पे उसे बुला लेता था तो वो चला जाता था, उसकी सेवा करता था। ठीक है, इसके लिए वो उस त्याग मतलब अगर उसे किसी भी टाइम में कोई भी बुला लेता था गांव वाले के लोग
तो वो चला जाता था वहां पे तुरंत। तो उसके लिए वो चर्चित था, मतलब वो चर्चा में था गांव में। यस मैम। हाँ, तो दूसरों गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। दूसरों गांव के लोग भी उसे, अगर कुछ फंक्शन होता था, फेस्टिवल होता था, तो उसे आमंत्रित करते थे। ठीक है। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते हैं। मतलब उसका व्यक्तित्व आकर्षित था ही, और उसके स्वभाव, उसके बिहेवियर से लोग उसके पास में ही रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी, अब तातारा अपने कमर में क्या बांधा रहता था, लकड़ी की तलवार हमेशा बांधे रहता था। और लोगों का क्या कहना था कि जो लकड़ी के होने पे उस तलवार में एक अद्भुत देवी की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? देवी की शक्ति उस तलवार देवी है। में। जैसे गांव के लोगों का मानना था कि उस तलवार में देवी की शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित रासायनिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तातारा तो उसका कभी उस तलवार का यूज नहीं करता था, बट जो गांव के लोग हैं उसको उसमें एक अद्भुत शक्ति, ऐसा उनको लोगों का मानना था कि उसमें कुछ अद्भुत देवी की शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब कौन सी रहस्य थी? एक अलग ही रहस्य थी। तातारा अपने कमर में जो तलवार बांधा रहता था, तो यहाँ पे उसका रहस्य नहीं बताया, बट एक रहस्य थी, बट उसका वो कभी यूज नहीं करता था, उसको कभी निकालता नहीं था, उसका यूज नहीं करता था। पर गांव वाले लोगों को क्या माना था कि उस तलवार में क्या है, देवी की शक्ति है। ठीक है, समझे यहाँ तक? दो पैरा कुछ डाउट है? नो मैम, नो डाउट। यस तनिष्का, श्रेया? No, ma'am. जो वर्ड का मीनिंग नहीं पता ना, मुझे पूछो। एक शाम तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र में ठंडी बयारें आ रही थी। पंछियों की सांध्यकालीन चहचहाटे सने सने क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। अब एक शाम क्या हुआ, तातारा दिन भर में अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। ठीक है, बहुत परिश्रम के बाद वो कहाँ पे निकल पड़ा? समुद्र के किनारे पे, वो किनारे पर टहलने के लिए निकला। सूरज समुद्र से डूबने ही वाला था। ठीक है, धीरे धीरे वो स्थिति, मतलब वो डूबने ही वाला था। समुद्र में ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मतलब हवा। समुद्र में ठंडी हवाएं आ रही थी। पंछियों की संध्याकालीन चहचहाटे शनि शनि क्षीण होने को थी। शनि शनि का मीनिंग क्या है? धीरे धीरे। जब पंछियों की जो चहचहाट है वो धीरे धीरे क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे? तातारा के बारे में। ठीक है, तातारा कहाँ पे गया है? वो समुद्र के किनारे पे गया है। उसका मन शांत था। विचार में तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज के अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तो जो तातारा है वो समुद्री बालू पर, बालू मालूम है ना आपको? समुद्र में गए होंगे, आपको पता होगा, जो रेत की तरह रहता है। यस। ठीक है, उस बालू पर वो बैठ के सूरज की जो अंतिम किरण है उसको समुद्र पर निहारने लगा। मतलब उसको वो देख रहा था, जो किरण है, सब संध्या की जो किरण है। ठीक है, तभी वह कहीं पास में उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। अब तभी उसको क्या सुनाई दिया? एक गीत सुनाई दिया, मतलब बहुत सुरीली मधुर गीत सुनाई दिया, जैसे गीत उसकी तरफ आ रहा है, जो गाने वो उसकी तरफ आ रहे हैं। और बीच बीच में क्या? उस लहरे की संगीत, लहर की आप लोग आवाज सुनते होंगे, तो उस लहरों की भी संगीत उसको बीच बीच में सुनाई दे रही थी। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। मतलब जो गाने की आवाज आ रही थी वो इतना प्रभावी था कि तातारा अपने सुध बुध खोने लगा था। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंदा भंग की। मतलब लहरों की जिस प्रकार एक पानी रहती है, उस प्रकार उसकी तंदा किस प्रकार भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। अब उसे ऐसा था, उसे इस जो गाने आ रहे थे तो उसकी तरफ से वो चल पड़ा, कि जहां से उसको वो एक तत्पर हो गया, उसे रुका नहीं गया।
वो उस जहाँ से गाने की आवाज आ रही थी उसकी रास्ते की ओर वो चल पड़ा। कौन चल पड़ा? ततारा। ठीक है, तो वो एक विवश हो उठा कि वो उसको गाना कहाँ से, इस मधुर गाने की आवाज कहाँ से आ रही है, तो जिसके कारण वो वहां से चल पड़ा। वो वहां से निकल तो उस तरफ बढ़ता गया। अतः तो उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था। अब वो वहां से चल पड़ा, मतलब विवशता पूर्वक उसे वहां पे वो गाना उसे ले जा पड़ा। ऐसा बोल सकते हैं कि ततारा को इतना मधुर गाना था जिसके कारण ततारा वहां की ओर जा पड़ा। और उसने वहां पे क्या देखा, उसकी नजर एक युवती पे पड़ी, लड़की पे पड़ी जो शाम के सौंदर्य में भी, मतलब शाम ढल रहा था, उसके सौंदर्य में भी वो किस प्रकार एकटक समुद्र पे डूब रही थी, मतलब उसके रंगों में किस प्रकार निखार था। एक एकटक मतलब एक ही तरफ समुद्र की ढेर पर डूबते हुए आकर्षक रंगों का निहारते हुए गा रही थी। एक ही तरफ वो समुद्र की तरफ वो गाने गा रही थी। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं किया है कि उस युवती का नाम क्या है, बाद में आगे पता चलेगा। ये एक श्रृंगार गीत था, मतलब कौन सा गीत था? यह एक श्रृंगार का गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, मतलब उसे पता ही नहीं चला कि पीछे उसके कोई अजनबी व्यक्ति उसके पीछे ताके जा रहा है, उसे देखे जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, मतलब लहर ऐसी आई कि उसे वो पानी के कारण वो भीग गई। ठीक है, उस पानी के कारण वो क्या हो गई, वो भीग गई। वो गड़बड़ाहट में गाना भूल गए, मतलब वो जिस प्रकार लहर आए उस प्रकार जिस प्रकार उसके ऊपर पानी आ गया जिसके कारण उसको गड़बड़ाहट हो गई और वो जो गाने वो भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गुस्से गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। इस प्रकार वो सामान्य हो जाती और उसने अपने कानों में कौन सी आवाज सुनी? एक गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। क्या सुनी? सुना, तुमने एकांक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अब ततारा ने क्या कहा कि तुमने इतना मधुर गाना एकाएक क्यों छोड़ दिया, ऐसा उसको अपने कानों पे आवाज आई। ठीक है, यहाँ तक समझा आप लोग को? कुछ डाउट है? मिस यस मेरे को आर्यन, 2 वर्ड में तनिष्का, डाउट है। हाँ बोलो, पूछो मिस एक आर्यन। है सायंकालीन। सायंकालीन मतलब शाम का टाइम, कहाँ पे है शब्द बताओ। मिस सेकंड पैरा में फर्स्ट पेज हाँ बोलो। में सेकंड हाँ, थर्ड पैरा पे वो एक थर्ड शाम पैरा ततारा में दिन भर। आप पंचों के सायंकाल मतलब शाम का टाइम। मिस और एक है तंद्रा भंग, एकदम कहाँ पे लास्ट है? लाइन पे। तंद्रा भंग मतलब उसकी जो, एक मिनट, इसमें शब्दार्थ दिया होगा ना। तंद्रा मतलब मैंने बताया ना, उसका जो चल रहा था वो भंग हो गया, जो वो सोच रहा था तारा, इसमें पानी फिर गया। इसमें दिया नहीं है ना, नहीं दिया। तंद्रा मतलब दिया ना एकाग्रता, जो वो एकाग्रता से सूरज की ओर देख रहा था वो भंग हो उठा। यस एक मिस। तरफ से जो सूरज की ओर देख रहा था वो क्या हो गया, भंग हो उठा, भंग हो गया। और कुछ डाउट है तनिष्का आपको? No, ma'am. श्रेया नहीं है अभी। चलो नेक्स्ट पर रीड करो। अब यहाँ पे उस युवती से ततारा ने मिल लिया। अब उस युवती से मिलने के बाद क्या हुआ? अब उसने एक डर गई, वो जो युवती थी, जो लड़की थी, वो डर गई जिसके कारण अपना गाना भी भूल गई और सामान्य हो जाती। तभी से ततारा के कानों में इसकी आवाज आई। क्या ततारा ने बोला कि तुमने इतना एकाएक मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? तो उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट? कौन रीड कर रहा है? यस मैम, रेड करो। हाँ रीड करो। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में क्या बाध्य है नहीं, यह तुम भी जानते हो।
ततारा मानो शुद्ध बुद्ध खो हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पूर्ण अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीली कंठ पाया है। यह तो मेरा प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। हाँ, पहुंच ना सकी। आगे करो रीड। और हाँ, एक पैरा और read करो। उसने पूर्ण विनय की। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुलझुला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अत्यंत अत्यंत उसने निश्चय पूर्वक एक बार पूर्ण लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, दृढ़ता की हाँ, हद हो। स्टॉप आर्यन। हाँ, अब क्या हुआ कि जैसे उसने पूछा ततारा ने विनम्रता पूर्वक कि तुमने इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई। तब वो विस्मित हुई, उसे अच्छा लगा। कौन? उस युवक को देख के, युवती को। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को सहज कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। फिर भी उसने किसके बेरुखी मतलब ढंग का उसने जवाब नहीं दिया, रूखेपन से उसने जवाब दिया। किसको जवाब दिया? ततारा को। ततारा पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक ने प्रश्न का उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं। यह तुम भी जानते हो। अब वो कहती है, युवती कहती है कि पहले बताओ तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा मैं किसी दूसरे लड़के युवक को प्रश्न देने के मैं बाध्य नहीं हूँ। ये तो तुम भी जानते हो। मतलब अपने गांव के लड़के के अलावा मैं दूसरे गांव के लड़के से जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने में मैं बाध्य, मतलब उसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। तथा न मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए है था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने अपना सुरीला कंठ पाया। फिर भी ततारा, जैसे युवती ने पूछा, फिर भी ततारा ने उसको कुछ इसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो उसने क्या पूछा? फिर से उसने वही क्वेश्चन पूछा कि गाओ, तुमने अपना गाना क्यों छोड़ दिया? तुमने इतना अच्छा सुरीला कंठ पाया है। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, युवती ने कहा। अब युवती ने क्या कहा? ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ है। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। फिर से उस युवती ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें तो इस गांव में कभी मैंने देखा नहीं है। फिर भी ततारा, जैसे मतलब वो अपने ही उसमें रूप में था कि वही गाने की धुन में था, फिर भी उसको कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही। फिर भी उसने युवती से क्या कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। मतलब उस गाने में वो धुन था। कौन? ततारा। यहाँ पे युवती प्रश्न पूछी जा रही है बट उसका आंसर उसे नहीं दे रहा ततारा। अब क्या होता है? युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अतः तो उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब युवती यहाँ पे झुंझला गई, मतलब वो गुस्सा होने लगी और फिर से सोचने लगी। और उसने एक निश्चय पूर्वक एक बार फिर से उसने कड़े स्वर में, मतलब भारी स्वर में क्या कहा? भिन्नता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप कर रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तो तारा को मानो कुछ होश आया। वह अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगी। अब युवती को गुस्सा आया, जिस कारण वो क्या कहती है, भिन्नता की भी हद होती है, करने के भी हद होती है। मैं जब कब से आपका परिचय पूछ रही हो, तुम इसका आंसर ही नहीं दे रहे हो, उसका उत्तर ही नहीं दे रहे हो, और तुम्हें तो इस गांव का नियम, रूल्स रेगुलेशन मालूम है? ऐसा वो पूछती है। और इतना बोलकर वो वहां से जानती है। तब तक कतारा होश में आता है और वो उसे माफी मांगता है। रास्ते में रुक के उससे वो माफी मांगने लगता है। कौन? ततारा उस युवती से। यहाँ पे उसका नाम अभी बताया जाएगा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तो तारा ने विश्वता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पे केंद्रित थी। उसके चेहरे पे सच्ची विनय थी। क्या कहते हैं?
उसने क्या कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जीवन में पहली बार मैंने इस तरह विचलित हुआ हूँ। मैं तेरी चेतना में लुप्त हो गया, मतलब मैं छुप गया था। इस कौन सी चेतना में लुप्त? छुप गया था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। सतारा ने विवशता से मेरी आग्रह किया और उसकी आंखें युवती के चेहरे पे केंद्रित थी। मतलब उसने एक विवशता से आग्रह किया कि तुम अपना नाम बता दो, और युवती के चेहरे पे उसकी आंखें वो क्या थी? केंद्रित थी। उसके चेहरे पे एक सच्ची विनय थी। किसके चेहरे पे? सतारा के चेहरे पे, जो उस युवती से उसका नाम पूछ रहा था, जो जिसके चेहरे पे एक सच्ची विनय दिखाई दे रही थी। वा मी रो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में घुसी। क्या? वा मी रो, एक ये आवाज किसके कानों में घुस पहुंची? किसके कानों में पहुंची? वा मी रो, ये सतारा के कानों में पहुंची। वामिरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? सतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। फिर सतारा ने क्या कहा? वामिरो, या कितना सुंदर नाम है, तुम कल फिर से तुम आओगी, ऐसा उसने भरे स्वर में कहा। भरे शब्द में उसने फिर से ऐसा सतारा ने वामिरो से कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अनमन सब रोक कहा। झटके से लपाती की तरफ बेसूत्र से दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे। अब उसने क्या कहा कि नहीं, शायद नहीं, इसलिए वो करके वो झटके से वो लपक गई और पीछे ततारा के जो वाक्य, मतलब जो कह रहा था उसके वाक्य उसके कानों में गूंज रहे थे। यहाँ तक समझा आप लोग को? अभी यहाँ पे ततारा वामिरो ने अपना नाम बता दिया, उसका नाम वामिरो। फिर ततारा ने क्या कहा कि कल तुम फिर से यहाँ पे आओगी, तो उसने वामिरो ने क्या क्या कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। वो वहां से दौड़ पड़ी और ततारा के जो वाक्य उसके कानों से गूंज रहे थे। वामिरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी वाट जोऊंगा, जरूर आना। अब कौन सी उसके कानों में आवाज आ रही थी? ततारा यही कह रहा था कि वामिरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान में तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारा वेट करूंगा, तुम जरूर आना। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ततारा कहता है। पर वहां से वो वामिरो जाने लगती तब ततारा उसे कहता है। कुछ डाउट है आप लोग को? यस, आर्यन, नो तनिष्का। मैम। मैम जहाँ पे वामीरो रहती है उस गांव का नाम लपाती है ना? हाँ, उस गांव का नाम लपाती। यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं किया गया है ना, अभी तक नहीं आया ना No, वो ma'am, गांव it का is नाम। मैम एक्चुअली mentioned. फर्स्ट लाइन पे कर दिया है शायद। अभी First वो तक line में लपाती की mentioned हो और गया था, ma'am. हाँ हाँ, फर्स्ट लाइन में बता गया कि लपाती है। मैम तो जो लपाती ततारा बताया, रहता है वो कौन सा है? दूसरा शब्द है लिटिल कार। अंडमान। Ma'am, तारा के देखो गांव का यहाँ पे, नाम क्या था? हाँ देखो, अरे कार निकोबार, जो कि एक लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बारे में बताए गए हैं। कार निकोबार। अभी यहाँ पे देखो आएगा कि वामिरो का गांव का जो भी परिचय है और ततारा का जो है द्वीप का, वो दोनों के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वामिरो वहां से रुकी नहीं, वो भाग गई। तो ततारा उसे जाते हुए भी देखता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा ने मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। मतलब वामिरो घर पहुंच के बेचैनी महसूस कर रही थी और उसने क्या किया? ततारा से मुक्त होने के लिए उसने मतलब अपना जो ध्यान है वो दूसरी ओर आकर्षित करने को सोचा, मतलब दूसरी ओर दिशा में ले जाने का उसने प्रयास किया, क्योंकि बारी बार उसके मन में ततारा का विचार आ रहा था, जिसके कारण जो उसका ध्यान है वो आकर्षित करने को ऐसा वामिरो ने सोचा। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता, मतलब बार बार ततारा की जो उसकी आंखों में हमेशा उसकी आंखों के सामने ततारा की जो तस्वीर है वो आ जाती थी। उसने ततारा के कई बारे में कई कहानियां सुन रखी थी।
उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। मतलब उसने ततारा की भी कहानियां सुन रखी थी। किसने? वाबिलो ने। ठीक है, वाबिलो ने उसकी भी कहानियां सुन चुकी थी, बट वो उसकी नजर में क्या था? एक अद्भुत साहसी युवक था। कौन सा युवक था? साहसी युवक था। बट उसको ऐसा विश्वास नहीं था। क्या नहीं विश्वास था? कि वो एक साहसी व्यक्ति है। हाँ, कि वो साहसी व्यक्ति था। और किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आएगा। मतलब वही ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आएगा, इसे ऐसा विश्वास नहीं था। किसको? वामिरो को। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला, ऐसा वामिरो ने ततारा के बारे में वर्णन किया है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछूंगी कि वामिरो ने ततारा का वर्णन किस प्रकार किया है। तो सुंदर, बलिष्ठ, बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। मतलब उसका, मतलब किसका? ततारा का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निनिमेष याचना की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब ऐसा था कि एक गांव के दूसरे गांव से संबंध परंपरा के विरुद्ध था कि जो भी कुछ भी सोचती तो, बट एक गांव के दूसरे गांव के युवक के साथ बात करना, अगर उसके साथ कुछ रिलेशन है तो ये एक विरोध था, उनके परंपरा के विरुद्ध था। तो उसको भूल जाना ही उसने श्रेष्ठ समझा। किसको? ततारा को, क्योंकि वो दूसरे गांव का था और जो वामिरो दूसरे गांव की थी। द्वीप एक ही था, जो द्वीप है वो एक ही था, पर दो भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो जिसके कारण वामिरो क्या कहती है कि ये परंपरा के विरुद्ध था। इसके लिए वो क्या सोची कि मुझे उसको बुझाना सबसे बड़ा श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। मतलब उसे वो असंभव लगा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जिसके कारण वामिरो को यह असंभव लग रहा था कि वो उसे भूल जाएगी। चलो नेक्स्ट पैरा रीड। यहाँ तक समझा आप लोग को? कुछ डाउट है? अभी आप लोग को पता चलेगा कि जो द्वीप है, दोनों द्वीप के बारे में थोड़ा बताएंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट तनिष्का रीड। किसी तरह Ma'am, I forgot from where I have to read. Can you please tell? किसी तरह राहत बीती, दिख रहा है आपको? No, ma'am. सेकेंड पैरा, 1 minute. देखो मैंने जूम किया है। किसी तरह रात किसी बीती। तरह रात बीती। हाँ, दोनों के हृदय with. Ma'am, you are zooming a lot. I can't read. किसी तरह ये है रात अभी। Ma'am, हाँ, I can't see the whole. Yes, ma'am. Now it is okay. किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यतीत थे। किसी तरह आश्चर्य रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। हाँ, सिर्फ प्रतिशारत था, बस वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की तह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता, सहसा नारियल के झुंड मुठों
में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक तक निहारते हुए हेलो खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण। तनिष्का, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो आर्यन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो यस मिस, आ रही है आपकी आवाज। तनिष्का का कुछ नेटवर्क इशू है। मैम, हाँ तनिष्का, आपका कुछ मैम नेटवर्क शैल आई इशू है। रीड फॉर 10 मिनट नहीं, बस हो गया। हाँ, अब क्या होता है, किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आचरित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। अब दोनों के दिन, मतलब दोनों ततारू और यहाँ पे वामीरो, दोनों के हृदय व्यथित थे, उलझन में थे। किसी तरह आचरित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा, मतलब एक बहुत मुश्किल से जो दिन है वो गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। मतलब उन लोग किसकी इंतजार कर रहे थे? शाम का। तो ततारों को क्या लगा था कि शाम का इंतजार के लिए मतलब पूरे दिन की प्रतीक्षा थी, मतलब पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। बस शाम का इंतजार करने के लिए ऐसा ततारा को लगा था कि पूरे जीवन की प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। किसके जीवन में? ततारा के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टाने पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? लपाती की समुद्री चट्टान पे। कौन सी? लपाती की। ठीक है, उस समुद्री चट्टान में पहुंच गया, बट शाम होने से पहले ही। कौन पहुंचा पहले? ततारा। ठीक है, वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरफ भारी था। मतलब उसके इंतजार के लिए एक एक जो पल था वो पहाड़ की तरह, जिस प्रकार पहाड़ था उसी तरह वो भी भारी था। इंतजार करना। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो ना आई तो वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। अब एक आशंका भी थी कि अगर वामीरो नहीं आई तो ये जो भी निश्चय था वो निर्णय नहीं कर पा रहा था, जो डिसीजन है वो नहीं कर पा रहा था। कौन? वामीरो। सिर्फ प्रतीक्षारत था, मतलब सिर्फ प्रतीक्षा ही कर रहा था। बस आस की किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब भी सकती थी। आस की किरण थी जो कि जिस प्रकार किरण डूबती है उस प्रकार एक आस की किरण उसके अंदर भी थी कि वामीरो जो है वो आएगी। ठीक है, वो बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता, मतलब उस रास्ते पे जहां से वामीरो आने वाली थी उसी रास्ते से वो हमेशा नजर अपना, ठीक है, तो अपना उसे नजर वो दौड़ाता था। सहसा नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति कुछ साफ हुई, मतलब उस नारियल के उसमें से नीचे साइड में से एक आकृति, एक पिक्चर वो कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वो वामीरो थी। मतलब नारियल के उसमें से उसको एक पिक्चर साफ हुई और उसको क्या लगा कि उसकी जो खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या? क्योंकि वो सचमुच वो वामीरो थी। ठीक है, वो जो लड़की थी वो कौन थी?
वामिरो थी। लगा जैसे वो घबराहट में थी, वो अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। कौन? ऐसा ततारा कहता है कि वो घबराहट में थी, जैसे अपने आप को छुपाए छुपाए वो आ रही है। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती, फिर तेज कदमों से चलती ततारा के सामने आकर ठिठक गई। बीच बीच में इधर उधर वो देखती थी और फिर फटाफट जाके वो ततारा के सामने आके ठिठक गई, मतलब वो वहां पे रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, मतलब दोनों शब्दहीन थे, मतलब दोनों कुछ नहीं कह पा रहे थे, न ततारा ना वामिरो। उन दोनों कुछ नहीं कह पा रहे थे और उनके भीतर क्या चल रहा था, एकाटक निहारते हुए जाने कब तक खड़े रहे, मतलब एक दूसरे को एक ही साथ, एक ही दूसरे को देखते देखते लोग पता नहीं कब तक खड़े रहे, कब तक खड़े रहे लोग को पता नहीं चला। ठीक है, एक दूसरे को ततारा वामिरो, वामिरो ततारा को देख रहे थे, पर लोगों को पता भी नहीं चला कि कब शाम हो गई। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। जिस प्रकार सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो जाता, उसी प्रकार दोनों भी गुस्से में खो गए थे। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन, मतलब ततारा भी अभी तक वहीं पे खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन वो वहीं पे खड़ा हुआ था। कौन खड़ा था? ततारा। ठीक है, और जैसे थोड़ा रात होने लगा, थोड़ा अंधेरा होने लगा, तो वापिरो वहां से भाग गई, मतलब थोड़ा सा वो सचेत में आए, थोड़ा सा होश में आए, तो वो वहां से घर की ओर चल पड़ी। ठीक है, और ततारा वहीं पे निश्चल शब्दहीन खड़ा ही रह गया। दोनों रोज उसी तरह उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निनिमेष ताकते रहते, मतलब दोनों उसी जगह पे पहुंचते और मूर्तिवत जैसे, मतलब एक दूसरे को वहीं पे ताकते रहते हैं, दोनों दूसरे को वहां पे देखते रहते हैं। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था, मतलब अंदर ही अंदर कुछ एक अलग ही चल रहा था दोनों के, जो कि एक अंदर गहरा सा जोड़ रहा था एक दूसरे को। लपाती के कुछ युगों में उस मुक्त प्रेम का भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। कहाँ पे पता चला? पहले लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम का कुछ भाप लिया, जिसकी खबर हवा की तरह बह उठी, जो खबर थी वो हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। देखो यहाँ पे दिया है, वामिरो कौन सी गांव की थी? लपाती ग्राम की थी। ये स्टार्टिंग में दिया था वामिरो की जो युवती है, जो ततारा, वो किसका था? पासा का, मतलब कौन सा, जो उसका नाम क्या है, कारनामा जो उसका ही था, ततारा। ठीक है, दोनों का संबंध संभव था न था, मतलब दोनों का संबंध संभव नहीं था। मिस आप एक बार वामिरो वापस का एक्सप्लेन कर। फिर से एक्सप्लेन करूं क्योंकि मैं फास्ट चलूं, क्योंकि स्टोरी है ना, इसके लिए सुनो। कहाँ से एक्सप्लेन करूं? आ रहे हैं? यस आर्यन, हेलो आर्यन, आर्यन। मैम उधर से वामिरो लपाती ग्राम की थी। ओके, हाँ, तो जो वामिरो वो लपाती ग्राम की थी और ततारा है वो पासा का, जो दो भागों में डिवाइड किया गया था ना, लिटिल और का निकोबार। तो जो ततारा है वो पासा का था, ये गांव का नाम है। ठीक है, द्वीप का निकोबार का नाम नहीं, जिससे निकोबार उसके भी छोटे छोटे गांव के नाम है। ठीक है, पर दोनों अलग अलग गांव के थे, समझा? लपाती ग्राम की कौन थी? यस मैम। वामिरो। पासा कहाँ का था? सॉरी, ततारा कहाँ का था? पासा का था। ठीक है, जिस प्रकार लिटिल और का निकोबार था, उसी प्रकार वही दोनों का है। ठीक है, उसी प्रकार वामिरो लपाती और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव नहीं था, दोनों का पॉसिबल नहीं था। क्या? कि दोनों के गांव का क्या सेग्रेगेशन था, कि दोनों एक दूसरे के गांव वाले से बात ना करें, ये सब वामिरो ने पहले ही बता दिया था। रीति अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था, मतलब एक नीति के अनुसार दोनों का एक ही गांव में रहना आवश्यक था। वामिरो ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। अब दोनों एक दूसरे को समझाते रहे, ततारा और वामिरो को समझाते रहे और समझाने बुझाने के कई प्रयास किए, पर दोनों एक ही अड़िग रहे, मतलब दोनों उसी बात पे
थे कि नहीं, इस बात को मानने को स्वीकार नहीं थे, दोनों एक ही बात पे जमे हुए थे। क्या नियम था कि लपाती की उस समुद्री मतलब उस समुद्र के यहाँ पे हर दोनों रोज मिलते और ये अफवाह जो थी फैलती रह रही थी, मतलब हर गांव के लोग में ये अफवाह जो थी वो फैलती जा रही थी। ठीक है, समझ में आता कार्य? कुछ डाउट है? कौन से शब्द में नो डाउट है? मैम, नो तनिष्का, डाउट। किसी का शब्दार्थ नहीं मालूम है? तनिष्का आपको? नो मैम। इस अडिग No, ma'am. मतलब किसका? अडिग अटित मतलब उस पे अटक रहना, अटल रहना, उस पे ही रहना। बात ना मानना। हाँ? अटित रहना मतलब उसी चीज पे अटल रहना। ठीक है, दूसरा यस मैम। चीज नहीं सुनना ना सोचना। हाँ, नेक्स्ट पैरा कौन रीड कर रहा है? रेड करो। यस मैम, करो। अब यहाँ पे ऐसा हुआ, हाँ एक मिनट, अभी यहाँ तक ऐसा पता चला, ततारा वामिरों को पता चला कि दोनों एक दूसरे गांव के नहीं है, जिसके कारण उन्होंने उनको समझाने के लिए समझाया गया, बट दोनों एक ही चीज पे अटल रहे कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब फिर भी दोनों समुद्री किनारे पर, कहाँ पे? लपाती के, ठीक है, लपाती के समुद्री किनारे पे दोनों मिलते रहे। और यहाँ पे ततारा वामिरों को यहाँ तक पता चल गया। अब उसके आगे क्या होता है? ठीक है, उसके बाद गांव वाले क्या करते हैं, गांव वाले का क्या डिसीजन है, ये देखते हैं। चलो, कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन में अतिरिक्त पशुओं के युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा के एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखों वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के पेड़ में एक के पीछे से उसे एक कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और Ma'am, I करीब can't जाकर see the screen. पहचानने एक की मिनट, हाँ चेष्टा तनिष्का में से, हाँ उसने बोल। थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वमीरो थी जो भविष्य सामने आने की झिझक रही थी। उसकी आंखों तरल थी, ओठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा विहल हुआ, उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंतु वर्ड क्या है? कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक था। वमीरों ने रूढ़ स्वरों में सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में दृश्य उसने अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वमीरों की मां क्रोध से उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह के अपमानित किए। गांव के लोग ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा था। उसे जहां विवाह का निषेध परंपरा पर शोभ था, वही अपनी असहायता पर खिंच। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार से मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसे कि क्या कदम तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर से उस धरती में घोंप दिया और ताकत से उसने खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। हाँ वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप्त में अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानव क्रोध को काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना न की थी। वह सिहर उठे।
उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे खींचती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसके कारण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भावश्य दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे पर अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसा ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के दो टुकड़े विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा की, दूसरी तरफ वमीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह पर तरफ फिसल रहा था। उसमें मुंह से सिर्फ एक भी चीख उभर कर डूब रही थी। वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा आगे पढ़ो मिस। हाँ बस, नहीं बस। हाँ, कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। ठीक है, पशु पर्व में अष्टपृष्ठ पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं में योगों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। पशु पर्व में जो कि पशु की परीक्षा की प्रतियोगिता होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। उस गांव के लोगों के बारे में बताया कि पशु पर्व का आयोजन होता था, जिसमें प्रतियोगिता होती थी और गांव के सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें उसमें नृत्य, संगीत, भोजन के भी आयोजन होता था। शाम के सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। कहाँ पे अभी एकत्रित होने लगे? पासा, मतलब जहाँ पे ततारा रहता है, ततारा का गांव है। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वो वामिरो थी, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। अब उस प्रोग्राम में ततारा का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वामिरो को ढूंढने में व्यस्त था। उसका मन व्याकुल हो रहा था और उसके आगे वामिरो को ढूंढने में ही बिजी था। तो नारियल के झुंड के पेड़ के पीछे उसे कोई ऐसा लगा ततारा को कि उसे कोई देख रहा है। तो उसने थोड़ा पास में आया तो उससे कौन थी? वो वामिरो थी, जो कि डर के कारण उसके सामने नहीं आ रही थी, झिझक रही थी वो डर के कारण। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वो फुटकर रोने लगी। ततारा विहल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। अब जैसे ही वामिरो ने ततारा को मिला तो वामिरो को रोने लगी, मतलब वो थोड़ी डर सी गई थी, जिसके कारण वो रोने लगी, फुट फुट कर रोने लगी। ततारा भी जो विवल हुआ, उसे भी थोड़ा बुरा लगा। ठीक है, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। ततारा से भी कुछ बोलते ही नहीं बोल पा रहा था, ततारा भी और वामिरो भी। दोनों की आवाज लगातार उसकी ऊंची होती जा रही थी। कौन हो रहा था? वामिरो भी। ततारा कृतज्ञता में मुड़े था, मतलब वो कृतज्ञता पूर्वक, आपने सुना होगा कि बोलते ना, इमोशनल बोलते हैं ना, तो वो एक भावना में वो था ततारा। वामिरो के रुद्र स्वरों को सुनकर उनकी माँ वहां पहुंची और दोनों के देखकर आग बबूला उठी। अब वामिरो जिस प्रकार रो रही थी, जिसके स्वर को सुनकर कौन पहुंचा? वामिरो की माँ पहुंची, और जिसको दोनों को देखकर वो आग बबूला हो उठी, मतलब वो आग बबूला हो उठी। कौन? वामिरो की माँ। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। अब सारे गांव के बीच में उसे जो देख रही थी वो उसे अपमानजनक लगा। किसे? वामिरो की माँ को। और गांव वाले की उपस्थिति में जिसे उसे अपमानजनक लगा, और कुछ लोग भी वहां पहुंच गए, कुछ गांव के लोग भी वहां पे पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव अब वामिरो की माँ जो थी वो क्रोध में, गुस्से में आ गई थी, और ततारा को उसने अलग अलग तरीके से उससे अपमानित करना स्टार्ट कर दिया था। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। गांव के लोग हैं वो भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। ठीक है, यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। अब ततारा के लिए भी सब लोग, उसकी माँ और गांव के लोग थोड़ा उसकी आवाजें उठाई जा रही थी, और वामिरो भी रोई जा रही थी, जिसके कारण ततारा और वामिरो को दोनों को बुरा लगा, और ततारा को भी गुस्सा आ रहा था।
उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच। वामिरों का दुख उससे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। अब विवाह की एक परंपरा पे जिस प्रकार वामिरो रो रही थी, जिसके कारण तातारा को बुरा लग रहा था, तो उसका जो तातारा उसका मालूम है आपको, उस कमर पे तलवार बांधा रहता है लकड़ी के, जिसके कारण उसका अन्यास मतलब एक अन्यास के कारण, उसके क्रोध के कारण उसका जो हाथ है, तातारा का जो हाथ है उसके तलवार की मुठ पर जाके टिक जाता है, मतलब उसकी तलवार पे जाके टिक जाता है। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। मतलब क्रोध में उसने तलवार निकाला और कुछ विचार करने लगा, और क्रोध मतलब जिस प्रकार आग फैलता है उसी प्रकार उसका गुस्सा भी फैले जा रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का समन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वो पसीने से ना उठा। अब उसको क्रोध गुस्सा आ रहा था, तो गुस्सा आने के कारण जो तलवार था वो उसने धरती पे घोप दिया, मतलब उस तलवार को धरती पे घोप दिया और उसे निकालने का प्रयत्न कर रहा था, और जिसके कारण वो पसीने से क्या हो गया था, ना उठा था, क्योंकि वो तलवार वो नहीं निकल रहा था। सब घबरा गए थे। वो तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। मतलब सब घबरा गए थे और उस तलवार को निकालते निकालते वो खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ रहा था। कौन? तातारा। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहीं एक दरार होने लगी थी। लकीर खींच रही थी और वहां पे क्या होने लगी थी, दरारें आने लगी थी, मानो धरती के दो टुकड़ों में बंटने लगी है। एक गड़गड़ाहट से गुजरने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे पर तातारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। मतलब जिस प्रकार दरारें बढ़ने लगी थी तो धरती के दो टुकड़ों में बंटने लग रही थी। क्यों? कैसे बढ़ने लगे? जब वो तलवार उसने धरती में लगाया था, जिसके कारण जो दरारें बढ़ने लग रही थी। ठीक है, तो धरती जैसे जिस प्रकार फटती जा रही थी, द्वीप के अंतिम सिरे पर तातारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा है। मतलब द्वीप के अंतिम सिरे को जो तातारा है वो धरती को गुस्से में उसे काटता जा रहा था। किससे? तलवार से। सभी भयकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सियर उठे तो वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चिखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। और उधर जो वामिरो है वो धरती के किनारे चिखती हुई दौड़ रही थी। क्या कह रही थी? ततारा ततारा ततारा। और जो उसकी चीख है, जो उसकी चिल्लाहट थी, वो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। मतलब जो वामिरो है वो दूसरी तरफ थी और जो ततारा है वो दूसरी तरफ था। ततारा कहाँ पे था? द्वीप के अंतिम सिरे पे था। ठीक है, और वामिरो कहाँ पे थी? धरती के किनारे वो वहां पे थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे कि अंतिम छोर पर पहुंचा। द्वीप को टुकड़े में विभक्त हो चुका था। ठीक है, द्वीप जो है वो दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। जो द्वीप है कितने भागों में डिवाइड हो चुका था? दो टाइप में डिवाइड हो चुका था। जैसे ततारा ने उस तलवार के थ्रू दरारें निकलने लगी, जिस प्रकार धरती में, ठीक है, तो दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था तो दूसरी तरफ वामिरो। अब जैसे दो विभक्त हो चुकी थी तो एक तरफ ततारा था तो दूसरी तरफ कौन थी? वामिरो। ततारा को जैसे भी होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। अब ततारा जिस प्रकार उस तलवार को निकालते निकालते वो होश में आ गया था, मतलब वो बेहोश हो गया था। कौन? ततारा। क्योंकि वो उस चीज में धंसते, मतलब जो उस तलवार के कारण निकालते निकालते वो थक गया था, हाफ सा रहा था, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। और गांव के लोग देखने वाले ऐसा दृश्य, भयानक दृश्य था। अब थोड़े टाइम पे जिस प्रकार ततारा को होश आया तो उसने क्या देखा? जो उसकी तरफ का द्वीप है वो समुद्र में धंसने लगा है और वो छटपटाने लगा। उसने छलांग लगा के दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई और वो छटपटा रहा था, जिसके कारण वो दूसरा जो सिरा वो पकड़ना चाहा, पर जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। वो नीचे की तरफ फिसलने लगा। कौन फिसलने लगा? ततारा। और थोड़ा इमेजिन करो, जिसके कारण जो ततारा है वो नीचे की तरफ फिसलने लगा। वो लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था।
क्योंकि जहाँ पे जिस तरफ द्वीप के समुद्र के यहाँ पे था ततारा, वो धंसने लगा था, जिसके कारण वो फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा ता तारा पुकार रही थी। ठीक है, अब जिस प्रकार उसका जो हिस्सा था वो समुद्र में धंस रहा था, तो उसकी तरफ, उसके समुद्र की तरफ वो फिसल रहा था, तो ततारा के मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से में संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरफ विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। अब ततारा लहूलुहान हो गया, मतलब वो समुद्र में जिस प्रकार धंस रहा था, जिसके कारण उसको पूरा ब्लड, मतलब पूरे खून खून हो चुका था। वो अचेत होने के कारण कुछ देर बाद उसे होश नहीं रहा, मतलब कुछ होश नहीं रहा ततारा को। वो कहाँ पे पाया गया ततारा, अंतिम भूखंड पे वो पाया गया, मतलब दूसरे हिस्से में पाया गया, बट उसे कुछ तो याद नहीं था। अब बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा और क्या हुआ उसका कोई नहीं जानता। उसका कुछ पता ही नहीं चला ततारा को, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हुआ, अंतिम भूखंड के ओर पे जा पड़ा। वो क्या हो गया, जो ततारा है वो, उसे कुछ होश में नहीं था, और वो कहाँ गया, किधर गया, इसका किसी को पता नहीं था। इधर वामिरो भी पागल हो गई थी। ठीक है, वामिरो वो भी पागल हो गई थी, ततारा को ही कोसती रहती थी, और वो इसी जगह पहुंच जाती थी जहां पर घंटों वहां पे बैठी रहती थी, जहां पे ततारा वामिरो, उसी जगह वो पहुंच जाती थी और वहां पे घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से भी वो अलग हो गई, मतलब विलग हो गई, मतलब खाना पीना भी उसने छोड़ दिया वामिरो ने, परिवार से भी वो अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, ततारा को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, बट वो कोई इसका सुराग नहीं मिल सका। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी एक प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी व्यवहारिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। अब क्या हुआ कि आज न ततारा है ना वामिरो, क्योंकि वामिरो भी सोची थी और परिवार से भी वो अलग हो गई थी, तो ना वामिरो है ना कि तलवार, क्योंकि उसने भी खाना पीना छोड़ दिया था वामिरो ने। ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई दी जाती है, किसकी, ततारा और वामिरो की। निकोबारियों का मानना है, मतलब निकोबारियों का क्या मानना, वहां के रहने वालों को, कि अंडमान निकोबारियों का, कि ततारा की जो तलवार में कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, कौन से टुकड़े हुए, कार निकोबार और जो लिटिल अंडमान है, जो जो कार निकोबार से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 96 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पे, 96 किलोमीटर की, हाँ, दूरी पे स्थित है, जो किसके तलवार से हुआ, ततारा की तलवार से दो हिस्से हुए, कार निकोबार और लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान जहाँ पे वामिरो रहती थी, और उसी गांव के साइड में पास जो नाम था कार निकोबार, उस गांव में कौन रहता था, ततारा रहता था। ठीक है, जो कि अब जो दो हिस्से हो गए, तो कार निकोबार से कितने किलोमीटर की दूरी पे, 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे, मतलब इस घटना के बाद दूसरे गांव के साथ भी कुछ अगर शादी करना है दूसरे गांव के लड़के या लड़की से, तो लोग करने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी भयानक घटना हो चुकी थी। ततारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, मतलब दोनों की जो मृत्यु थी शायद इसी के सुख के परिवर्तन के, चेंजेस के कारण ही शायद थी, ऐसा लेखक कहते हैं कि जब से ततारा वामिरो की इस प्रकार घटना हुई, तो उसी प्रकार गांव के लोगों के जो परिवर्तन, चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ डाउट है ततारा वामिरो कथा? नो मैम। ओके,
5 मिनट्स ले लो, आप लोग रीड कर लो, फिर मैं आप लोग क्वेश्चन आंसर इसका करवाती हूँ। ओके मैम। ओके तनिष्का। हेलो, चलो 5 मिनट्स बाकी है, हम लोग थोड़ा इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, यस मैम। फिर जो बिहारी के जो है दो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो मैं पूछती हूँ, आप लोग को जो आता मुझे बताओ। ततारा वामिरो कहाँ की कथा है? ततारा व मेरोन अंडमान निकोबार की कहाँ कथा है। द्वीप समूह की एक लोक कथा है, कथा है, अंडमान निकोबार की एक द्वीप समूह। वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? यस तनिष्का, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? यस मैं बोलूं। मैम वामिरो अपना गाना इसलिए भूल गई क्योंकि उसने जब तारे को देखा तब वह अचंभित हो गई और सोचने लगी कि ये सुंदर व्यक्ति कौन है। ओके, हाँ आप भी बोलो आर्यन। मिस मेरा थोड़ा सा अलग है। वमीरो अपना हाँ गाना बोलो। इसलिए भूल गई क्योंकि जब उसके पीछे ततारा आकर खड़ा हो गया तो साथ ही साथ वमीरो के ऊपर एक लहर आकर गिर गई। हाँ, तो मतलब ये बोल सकते हैं, वो तो आया ततारा आया, वो तो भूल गई कि ततारा की आवाज आई, जिस कारण वो अचंभित हो गई। तो वामिरो अपना गाना इसलिए भूल गई क्योंकि समुद्र की एक ऊंची लहर ने वामिरो को भी भिगा दिया था, जिसके कारण वो हड़बड़ा गई थी। ठीक है, तब जाके वामिरो अपना गाना भूल गई थी। फिर पीछे कौन आया था? फिर ततारा आया था। फिर ततारा बाद में आया ततारा था। को, फिर बाद में उसे पता चला कि ततारा है जो है। ठीक है, ततारा ने वामिरो से क्या याचना की थी? क्या बोला था? जब वामिरो वहां से जा रही थी, ततारा ने क्या बोला था कि वो अपना वामिरो को? गाना पूरा करे। ओके, बट उसी जब वो जा रही थी तो वामिरो के कानों में कौन सी आवाज गूंज रही थी ततारा की? कौन से वाक्य बोल रहे था ततारा, वो वाला शब्द? क्या? सुनो क्वेश्चन सुनो, कि ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि मिस जब एक मिनट वामिरो एक वहां से मिनट। जा रहे मैम थे। चले हाँ टेन। कि वो मैम अगले मैम शाम वापस यही जगह पर आए। हाँ हाँ हाँ, यस तनिष्का। मैम जब वामिरो ततारा ने वामिरो से ये याचना की कि वो अपना मधुर गाना पूरा करे और बाद में उसने उसका नाम जानने और अगले दिन भी वहां पर आने की याचना की।
हाँ, तो मतलब उस समुद्री चट्टान पे वो फिर से कल आएगी, इसके लिए उसने उसकी याचना की। ततारा और वामिरों की गांव की क्या रीति रिवाज क्या थे, नीति क्या थी गांव की, ततारा और वामिरों की? ततारा वामिरों की गांव की रीति के अनुसार दोनों एक दूसरे गांव के होने के आवश्यक थे। हाँ, मतलब अगर किसी से शादी भी करना है तो दूसरे गांव के वाले से नहीं हो सकता था। ततारा दोनों एक ही वामिरों गांव के होने हाँ, चाहिए। हाँ, एक ही गांव के होने चाहिए थे। क्रोध में ततारा ने क्या किया? अगर ततारा को गुस्सा है तो उसने क्या किया ततारा ने? क्रोध में ततारा ने अपने माँ को, अपने परिवार को छोड़ दिया और खाना पीना छोड़ दिया और ततारा नहीं, नहीं, ख्यालों में। नहीं, 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 वामिरों ने क्या किया, मेरे ततारा ने क्या किया? ओ सॉरी, जब ततारा। माँ को पता चल गया तब ततारा ने क्या किया? क्रोध में ततारा ने अपनी तलवार को निकाला और जमीन हाँ, पे घोंप दिया और उसी हाँ, से एक लंबी दरारें बना दिए, दरारें बना दी और उस जिसके जगह कारण को वो दो डिवाइड हो भागों गया, में बांट दिया। विभक्त कर दिया। हाँ, तो क्रोध में ततारा ने अपने जो कमर पे लटकी जो तलवार थी उससे निकाला और जमीन पे गाड़ दिया। ठीक है। ततारा वामिरों की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उनके मृत्यु से निकोबारियों में क्या परिवर्तन आया, गांव वालों के बीच में क्या परिवर्तन आया? मुझे एक बार वापस क्वेश्चन बोल सकते हैं? हाँ, ततारा वामिरों की त्यागमय मृत्यु से, ठीक है, त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ततारा वमीरों की मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन हुआ कि अब लोग दूसरे गांव के साथ संबंध रखना शुरू कर दिए, क्योंकि वह नहीं चाहते कि अब आगे भी ऐसे और घटनाएं घटी। भयानक स्थिति, हाँ, तो जो अगर शादी भी करना है तो दूसरे गांव के लड़की से वो संबंध रखने लगे। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो एक नेक आदमी था, लोगों की मदद करता था, जब लोग उनके स्मरण करते थे वो उनके पास भगा भगा चला आ जाता था, भले ही वो कोई काम ही क्यों ना कर रहा हो। भले वो कौन सा भी कार्य करे तो वो भी सबकी मदद करता था, भाग भागकर वो सबकी मदद तो करता था मदद करना मुसीबत वो में। उसका एक कर्तव्य है। कर्तव्य था, वो अपना वो कर्तव्य समझता था, जिसके कारण निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे। अब ये थोड़ा ब्रीफ में है, एक ही क्वेश्चन है। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था? जब निकोबार द्वीप समूह में विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था? मिस, में ये पूछा जा रहा है कि जो अलग हुआ था उसके बारे में। हाँ, उन लोगों को निकोबार गांव के रहने का क्या विश्वास था कि अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे ना, पहले ये बताया गया है। उनके दो होने के पीछे ततारा और वामिरों की एक कथा थी। ठीक है, पता चल गया कि दोनों प्रेम करते थे, दोनों एक ही गांव के नहीं थे। मिस, तो अगर तो लिखना ये रहेगा तो हमने पूरा स्टोरी लिखना है, छोटा सा आंसर नहीं, लिखना नहीं, है? नहीं, 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 पूरा स्टोरी नहीं लिखना है, बट आपको लिखना है कि एक जो निकोबार है दूसरा अंडमान है, वो क्यों दो भागों में बढ़ गया, बस। हो गया, बस इतना ही। जब ततारा ने उस तलवार को धरती में गाड़ लिया तो उसे किससे किससे वो दूर भागता चला गया, जिसके कारण जमीन के दो भाग में बढ़ गया, जिसका एक निकोबार दूसरा अंडमान, जिसे हम लोग कार निकोबार और के नाम से पुकारे लिटिल जाने अंडमान। लगे। हाँ, तो निकोबार द्वीप इस समूह में विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का ये विश्वास था कि ततारा वामियों की तो एक लोक कथा प्रचलित हो गई थी कि दोनों प्रेम करते थे, दोनों बड़े गांव के नहीं थे, बट इसी रीति के अनुसार वो विवाह भी नहीं हो सकता था। तो जिसके कारण ततारा ने क्या किया, क्रोध में आके पता है, ठीक है। यस मैम। वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया वामिरों से मिलने के बाद? मिस, सारे मेरे को इसका सिर्फ एक हाँ, ही याद है। एक वो हाँ, है कि बोलो। मतलब वो मतलब
गांव के त्योहारों में उतना इंटरेस्ट मन नहीं नहीं लगा रखता पा था। रहा था। हाँ हाँ, मिस। इंटरेस्ट नहीं लगा रखा था। और वो तो तारा बहुत बेचैन रहने लगता था, ये लिख सकते हो। हाँ सुध मिस। खो के बैठा रहता था। जब फामिलों को मिलने था तो वो शाम से ही उसकी प्रतीक्षा करने लगता करता था। था। हाँ, और समुद्री चट्टान पे वो पहले ही पहुंच जाता था और एक एक पल उसे पहाड़ जैसा लगने लगता लगा था। था। हाँ, इतना लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये लेसन आप लोग को समझा? कुछ डाउट है आप लोग को? नो मैम, नो क्वेश्चन डाउट। आंसर भी हमने कर लिया है, तो आप लोग कुछ यस। डाउट नहीं, जैसे आंसर बताया तो ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोयम करते हैं, बिहारी की दो जो है। यस मैम। अरे ना, आपके स्कूल में ग्रामर का कुछ करवा रहे हैं? मैम ग्रामर आज से स्टार्ट करवाएंगे। अभी स्कूल में करवा रहे हैं ग्रामर? नहीं, स्टार्ट करेंगे आज से, मतलब कल से। ओके, कल से स्टार्ट करें। ठीक है, उसका जो भी रहेगा मुझे अपडेट दे देना, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू, बाय मैम। बाय।